भैया प्लीज मुझे मसूरी जाने दो ना। मेरे फ्रेंड्स का ये दूसरा ट्रिप है और मैं अब तक एक भी बार नहीं गई। नहीं भावना, ऐसे मौसम में ऐसे एल्टीट्यूड पे जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जाने दीजिए ना, वैसे भी करना ही क्या है, सिर्फ गर्म कपड़े पहनने हैं और दवाइयाँ लेनी है बस। भाई हूं मैं उसका, दुश्मन नहीं हूं। तुमसे ज्यादा परवाह करता हूं मैं इसकी। पता है ना उसे क्रॉनिक अस्थमा है। अरे तुम्हें कहाँ समझा रहा हूं, हिंदी में दमा बोलते हैं उसे, दमा। इसकी सेहत के लिए क्या करना होगा तुम मुझे समझाओगी अब? नॉनसेंस। भैया अब भाभी से ऐसे क्यों बात करते हो? एटलीस्ट मेरे सामने तो मत करो, बहुत ऑकवर्ड लगता है। देखो भावना, स्वाति से शादी करना ना मेरा फैसला नहीं था, बाबूजी का फरमान था ये। और तुम जानती हो हमारे घर में बाबूजी के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और वैसे भी यार वो मेरी लाइफ में कहाँ फिट होती। अपने फ्रेंड सर्कल में मिलाना तो दूर, मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। एक छत के नीचे दोनों रह रहे हैं ना, बहुत है ये। इस पनौती से अच्छा ना ये लक्ष्मी है, फालतू के सवाल तो नहीं करती। सारा मूड खराब कर दिया है। ओह माय गॉड, क्या गजब ढा रही हो आज तो। अपना ये मेनका वाला रूप कहाँ छुपा के रखा था? रहने दो, आपको मैं कहाँ पसंद ही हूँ, हमेशा छोटी छोटी बातों पे सबके सामने डांटते रहते हो। अच्छा बाबा सॉरी, बुरा लगा तुम्हें? अरे नहीं करूँगा वापस, लेकिन इतनी छोटी सी खता की सजा इस तरह तड़पा तड़पा के तो मत दो ना। स्वाति, 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 पागल हो गई हो? इतनी देर से तुम्हारा नाम बुला रहा हूं, कहां खोई हो? वो मैं दूध। तो रख दो यहां पर, क्या हो गया? और क्या पहना है? पहनने से पहले सोचना चाहिए ना कि कैरी कर सकती हो, तुम पे सूट करता है या नहीं करता है। जाओ जाके चेंज करके आओ। अरे देख क्या रही हो, गो। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो जीते रहो। इतनी देर से तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है, उठाए काहे नहीं रहे हो? बाबूजी वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था इसीलिए। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। बोलिए ना क्या बात है? हमारे ऑफिस में जो हमारे सीनियर है मिश्रा जी, उनका बेटा है राहुल, उसकी नौकरी लगी है तुम्हारे शहर में। एड्रेस दे दिया हम तुम्हारा, उसको आएगा वो तुम्हारे पास। तो उसको घर दिलवाने में मदद करना, और जब तक उसको घर नहीं मिल जाता है उसको अपने पास ही रख लेना, ठीक है? जी बाबूजी। और कुछ? सुनिए, आपका टिफिन रेडी हो गया है। प्रणाम। हाँ जी हेलो भाभी। कौन आप? भाभी मैं राहुल, सत्यजीत मिश्रा का बेटा। ओ राहुल। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। आओ ना अंदर आओ। चलो। इतने बड़े हो गए हो, मैंने पहचाना ही, और ये डोले शोले। भाभी बस ये तो यूं ही। राहुल। भैया प्रणाम भैया। अबे पैर क्या छू रहे, इतना बड़ा हो गया, गले मिल। भैया आप भी ना, कैसे? भावना। राहुल, पानी। थैंक यू। और भावना
तुमने पहचाना कैसे इसे? भैया वीडियो कॉल इस राहुल के बच्चे से हमेशा वीडियो कॉल पे बातें होती है। जी भैया, वीडियो कॉल पे आपकी और भाभी की खबर हमेशा लेता रहता था। अच्छा राहुल, तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ चलो राहुल, मैं तुम्हारा कमरा बता चलो। अरे भावना रुको, भावना तुम नहीं, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना। लक्ष्मी बता देगी। दवाई? हाँ, वो भावना को दमे की बीमारी है ना। नहीं, वो कुछ नहीं यार, छोटी सी चीज़ है, ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम एक काम करो, आराम करो जाके। लक्ष्मी, इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाओ। आओ ना, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। ठीक है। इधर किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसकी जरा भी अकल नहीं है। अभी आपको क्या जरूरत थी राहुल को मेरी बीमारी के बारे में बताने की? भैया सही कहते, अब किसी से मिलवाने के लायक नहीं है। आइए, ये देखिए, ये रहा आपका कमरा और ये आपका बेड है, यहाँ आराम से सो सकते हैं। अरे आप अंदर आइए ना। हाँ जी। ये देखिए, आपका बेड काफी बड़ा है ना, और यहाँ सारे पिक्चर भी लगे हुए हैं। और आइए ना, मैं आपको चलिए आप चलिए, आइए। हाँ आइए, ये ना, ये बाथरूम है। आइए, ये आपका बाथरूम है। अब काफी बड़ा है ना, अब आप यहाँ आराम से नहा भी सकते हैं, और चाहे तो और भी। लक्ष्मी जी, आइए आप बाहर आइए। वो मैं आपसे क्या कह रही थी, प्लीज डोंट कॉल मी लक्ष्मी जी, सिर्फ लक्ष्मी। इम्प्रेसिव। लक्ष्मी। आई एम किचन, कोई आता जाता नहीं है। आप बोलिंग, आई एम कमिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। अभी के लिए थैंक यू। मैं बुलाता हूँ आपको। याद कीजिए, हाँ, कुछ भी चाहिए। थैंक यू। आई एम किचन। मैं आज बेंगलोर जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, तब तक भावना का ध्यान रखना। और हाँ, वो राहुल 2-3 दिन के लिए यहीं रुकेगा, उसके सामने ऐसा कुछ भी मत बोलना जिससे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सुनिए, आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि जो भी मैं कहती हूँ या करूँगी वो गलत ही होगा? क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस फैमिली के और खासकर मेरे मेंटल स्टैंडर्ड को ना कभी मैच नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज अपना मुंह बंद रखना। वाह, इतनी हॉट दिखोगी ना तो हर हफ्ते कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। हॉट तो दिखूंगी ना, तुम्हारा इतनी देर से इंतजार करते करते मेरा सर जो दब गया। अच्छा बाबा, सॉरी। अरे मेरी सेक्रेटरी साहिबा, गाड़ी में बैठ जाइए, वरना फ्लाइट मिस हो गई ना तो कॉन्फ्रेंस यही करनी पड़ेगी। और सोच लीजिए, मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वो तो है। अरे राहुल, खाना खा लिया था तुमने? जी भाभी। अच्छा, खाना आपने बनाया था? हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं भाभी, खाना बहुत अच्छा बना था। सच बताऊं तो मुझे घर के खाने की याद आ गई। चलो अच्छा है, वरना 4 साल हो गए शादी को, आज तक किसी ने हमारी तारीफ नहीं की।
अपने फ्रेंड सर्कल में मिलाना तो दूर, मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। पहनने से पहले सोचना चाहिए ना कि कैरी कर सकती हो, तुम पे सूट करता है या नहीं करता है। अरे भाभी, खाना ही नहीं बल्कि आप खुद कितनी सुंदर है। रहने दो, हमें इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम हर खूबसूरत चीज़ की तारीफ करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। धत पागल। अरे राहुल, मैं कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें, तुम आई नहीं चाय पीने के लिए। ये लो चाय लो। एक्चुअली भाभी मैं एक इम्पोर्टेंट मेल कर रहा था। ओह, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू भाभी। क्या हुआ भाभी? वो कुछ नहीं, हम हमेशा से वो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते थे, लेकिन हमारे बाबूजी को लगता था कि शादी के बाद तो हमें रसोई संभालनी है। भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो 2 मिनट में सीख जाएंगे। मेरे तो भाई हाथ का कमाल है। आइए। अरे हम कहाँ अभी, हम अरे भाभी आइए। HELLO, हेलो। हाय भाभी। अरे क्या हुआ भाभी, आपने किताब क्यों छुपा दी? वो क्या है ना, हम थोड़ा सा फ्री थे तो हमने सोचा हमारी अंग्रेजी पे थोड़ा काम कर लेते हैं। दिखाइए। उनके जितना तो नहीं बोल पाएंगे, बस कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, किसी भाषा का ना आना या कम आना उससे उस इंसान के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में नहीं दर्शाया जाता। आप वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको आती है ना, ये अंग्रेजी है। अगर ऐसी बात है भाभी तो आज से आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा। अरे नहीं, आप इतना काम करके थक जाते, मैं सीख लूंगी। ओहो भाभी, अब आप फॉर्मल होने लगे। चलो एक डील कर लेते हैं, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और आप मुझे अपने हाथों से अच्छा खाना खिला देना, ठीक है? डन? पक्का। लीजिए। अच्छा भाभी, मैं आपसे एक बात बतानी तो भूल ही गया। आपने जो कल ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, उसमें आप बहुत सुंदर लग रही थी। अच्छा नाती। अरे भाभी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आज की बात को ही ले लीजिए, जैसे आज आपने जो साड़ी डाली है यही आपके ऊपर कितनी सुंदर लग रही है। एक राज की बात बताऊं, अगर भैया ने आपसे शादी नहीं की होती ना तो मैं आपको प्रपोज कर देता। हाँ। मैं आपको एक बात बतानी तो भूल ही गया। आपने जो कल ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, उसमें आप बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी, अरे दीदी आराम से सांस तो ले लो। फाइनली लक्ष्मी, ये ले अरे क्या दीदी, ये रख अपने पास। पूरे 2 साल के बाद कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है। और बाय चांस अगर भैया को पता चल गया ना, भैया तो मुझे और साथ में तुझे भी परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा इसको एक काम कर, इसको किचन में लेके और धो के अच्छे से रख दे। भाभी को पता चल गया ना, वो हल्ला मचा देंगी। हाँ पता है, कयामत आ जाएगी। चलो मैं आती हूँ। लक्ष्मी क्या कर रही है? भावना,
राहुल, डॉक्टर शाह को फ़ोन करना पड़ेगा। पिछले 2 साल में इसे ऐसा अटैक नहीं आया। मैं तुम्हें नंबर देती हूँ। जी भाभी। तुम्हारी प्यारी पत्नी का फोन आ रहा है। हमेशा ना गलत समय पे फोन कर। इसे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब मैं बार बार फोन कट कर रहा हूँ इसका मतलब कहीं बिजी होऊंगा ना? क्यों फोन कर रही हो बार बार? सुनिए, भावना को अस्थमा का अटैक आया है। क्या? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो ठीक है। मैंने डॉक्टर शाह को बुला दिया है। तुम्हें मैंने बोला था 2 दिन के लिए उसका ध्यान रख लो, तुमसे उतना भी नहीं हुआ। तुम छोड़ो यार, तुम डॉक्टर शाह से मेरी बात कराओ। डॉक्टर, राजीव जी आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ राजीव? भावना को अस्थमा का अटैक आया है। इस स्वाति है ना, कुछ हैंडल नहीं कर पाती घर पे। अरे भैया प्रणाम। भावना कहाँ है? क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? भैया भैया रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए थैंक गॉड यार, मेरी जान ही निकल गई थी। भैया, थैंक्स गॉड को नहीं, राहुल को करिए। अगर वो नहीं होता ना, मैं तो कल सीधा, भैया मेरा इनहेलर खत्म हो गया था। थैंक्स राहुल, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं भावना के साथ में। कैसी बात कर रहे हो भैया, मेरा भी तो परिवार है। और हाँ, मैंने एक डिसीजन ले लिया है। तुम्हें फ्लैट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे हमारे साथ में रहोगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? राहुल, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, बात मानो मैं। अरे आप लोग भी कुछ बोलो, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, राहुल तुम यही रहोगे। हाँ राहुल, हमारे साथ ही रहो। राहुल सुनो ना। हाँ कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। परफेक्ट, प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दो ना, मैं लेट हो गई हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, चलो। थैंक यू यार, तुम मिल गए, वरना मैं लेट हो जाती। वैसे कॉलेज और घर के अलावा कहीं और बाहर आना जाना होता है क्या? कहाँ जाऊंगी, बस एक दोस्त है उसके साथ कॉफी पीने चली जाती हूँ कभी कभी। वैसे कॉफ़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन हमें कौन बताए इस शहर में अच्छी कॉफ़ी कहाँ मिलती है। हम ठहरे अजनबी। फायदा भी, ये बहुत पुराना तरीका नहीं हो गया लड़की को डेट पे ले जाने का? पुराना तो है, लेकिन तुम्हें समझ में तो आया। तो आज शाम। तुम तो बड़े घाई में हो। सोचूंगी, ठीक है? अच्छा अब चलो, बहुत लेट हो रहा है। चलो। May I come in, sir? कम इन। मुझे आपके कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए। ओके। इस नाराजगी की वजह? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे शिमला लेके जाएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए। अरे मेरी प्यारी शालू, शिमला क्या, मैं तो तुम्हें कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर लेके जाना चाहता हूँ। रियली? बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, कभी भी खत्म ना हो।